Hello everyone. Today we are going to discuss a very beautiful poem, Laughing Song, that is composed by William Blake. Before starting the particular poem, Laughing Song, let's read a very beautiful quote. A day without laughter is a day wasted. वो दिन जो आपका बिना खुशी का रहता है, बिना इन्जॉयमेंट का रहता है, वो दिन क्या होता है आपका? बेकार होता है, वेस्ट होता है. सो नाउ लेट्स रीड दिस वेरी ब्यूटिफुल पोएम लाफिंग सॉन्ग. In your textbook, this is lesson number 13, Laughing Song. Before starting the poem, let's see the warmer. Different people laugh in different ways. अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह से खुशी को ढूंढते हैं, अलग अलग तरह से खुश होते हैं. कैन यू डू अ मिमिक्री शोइंग डिफरेंट वेज ऑफ लाफिंग? तो क्या आप मिमिक्री कर सकते हो? मिमिक्री मीन्स बेसिकली क्या होता है? इमिटेशन, कॉपी करना. तो क्या आप कॉपी कर सकते हो? कैन यू डू अ मिमिक्री शोइंग डिफरेंट वेज ऑफ लाफिंग? अलग अलग तरह से हंसने को दिखाने के लिए क्या आप कॉपी या मिमिक्री कर सकते हो? नाउ एंजॉय दिस पर्टिकुलर पोएम. See, this poem is written in a musical form, so you can also sing this particular poem. आप इस poem को गा के भी मतलब गा के भी प्रेजेंट कर सकते हो. तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं हम इसको सिंग करने की. When the green woods laugh with the voice of joy and the dimpling stream runs laughing by. When the air does laugh with our merry wit and the green hills laugh with the noise of it. When the meadows laugh with lively green and the grass of a laugh in merry scene. When Mary and Susan and Emily with their sweet round mouth sing ha ha he. When the painted birds laugh in the shade where our table with cherries and nuts spread. Come live and be merry and join with me to sing the sweet chorus of ha ha he. So students, this particular poem is divided into three stanzas of 4 lines. So let's read the particular poem. When the green woods laugh with the voice of joy. Green woods means forest. तो जब भी फॉरेस्ट लाफ करते हैं यानी कि हंसते हैं, किसके साथ? वॉइस ऑफ जॉय यानी खुशी की आवाज़ के साथ जब ये हंसते हैं. एंड द डिम्पलिंग स्ट्रीम किसको कहा गया है? नदी या धारा को. तो जब भी नदी या धारा बहती है, कैसे बहती है? लाफिंग बाय, हंसते हुए बहती है. When the air does laugh with our merry wit. और हवा क्या करती है? हवा भी जब बहती है, जब हवा चलती है तो वो भी क्या करती है? ऐसा लगता है कि वो भी खुश हो रही है. विट मीन्स क्या होता है? ह्यूमर. तो खुशी के साथ वो भी बह रही होती है. एंड द ग्रीन हिल्स लाफ विद द नॉइस ऑफ इट. और जब ग्रीन हिल्स यानी कि हरी भरी पहाड़ियाँ जब इस हवा को सुनती हैं कि हवा काफ़ी खुश है, तो यहाँ पर जो पहाड़ है, जो ग्रीन हिल्स हैं, वो भी खुश हो जाती हैं. तो बेसिकली पोएट देखिए क्या कहना चाहते हैं स्टूडेंट्स की फॉरेस्ट कैसे खुश होगा. फॉरेस्ट में जब पत्ते जब हवा चलती है तो फॉरेस्ट के जब पत्ते हिलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो खुश हो रहे हैं. इसके बाद नदी की धारा जब एक जगह से दूसरे जगह जाती है तो जो पानी की आवाज़ आती है ऐसा लगता है कि वो भी खुश है. और जब हवा चलती है तो उस समय जो हिल है, जो ग्रीन हिल्स हैं, ठीक है, जो पहाड़ हैं, वो भी क्या कर रहे हैं? खुश हो रहे हैं. एंड द मीडोज लाफ विथ लाइवली ग्रीन. मीडोज क्या होता है? एक बहुत बड़े ग्रासलैंड को हम कहते हैं मीडोज. व्हेन द मीडोज लाफ, जब ग्रासलैंड क्या होता है? हंसता है, लाफ करता है. विथ लाइवली ग्रीन, अपनी ग्रीनरी के साथ. एंड द ग्रास ऑफर लाफ इन मैरी सीन. और ये सारी चीज़ें देखकर ग्रास ऑफर एक तरह का क्या होता है? ये एक तरह का आप समझिए कि इंसेक्ट होता है. तो यहाँ पे ग्रास ऑफर भी खुश होता है. ये सारी खुशी की सीन को देखकर वो भी खुश होता है. When Mary, Suzanne and Emily, these are the 3 main characters of the poem. When Mary and Suzanne and Emily, जब मैरी, सुजान और एमिली क्या करते हैं? When their sweet round mouth sing ha ha hi. जब ये लोग तीनों लोग, मैरी, सुजान और एमिली, ये तीनों लोग
क्या करती हैं, हा हा ही करती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखकर क्या ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे जो एटमॉस्फियर है वो भी काफ़ी खुश है, हंस रहा है। व्हेन द पेंटेड बर्ड्स लाफ इन द शेड, पेंटेड बर्ड्स किसको कहा गया है, कलरफुल बर्ड्स को। तो बेसिकली क्या है, एमिली ने, सुजान ने और इन लोगों ने क्या किया, एक टेबल लगाई हुई है। और टेबल किससे भरी हुई है, टेबल भरी हुई है आपकी चेरीज से, नट से, ये सारी चीज़ें उसमें रखी हैं। तो वहाँ पर कलरफुल बर्ड्स आती हैं उसको खाने के लिए, ये चीज़ दी है। तो व्हेन द पेंटेड बर्ड्स लाफ इन द शेड, यानी पेड़ की शेड में जो कलरफुल बर्ड्स है वो आती हैं और हंसती हैं, खुश होती हैं। वेयर आर टेबल विथ चेरीज एंड नट्स स्प्रेड, वहाँ पे जहाँ पे उनका टेबल रखा था और उस टेबल में क्या थी, चेरीज थी, नट्स थे। कम लिव एंड बी मैरी एंड ज्वाइन विथ मी टू सिंग द स्वीट कोरस ऑफ हा हा ही। कोरस क्या होता है, जब एक साथ कई सारे मेंबर्स गाने गाते हैं, ग्रुप ऑफ मेंबर्स को हम कोरस कहते हैं। तो आओ, लिव रहो, एंड बी मैरी और खुश रहो, एंड ज्वाइन विथ मी मेरे साथ ज्वाइन करो। क्या ज्वाइन करो, टू सिंग द स्वीट कोरस ऑफ हा हा ही, यानी कि हा हा ही सॉन्ग को मेरे साथ क्या करो, ज्वाइन करो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेरी ब्यूटीफुल पोएम लाफिंग सॉन्ग। लेट्स सी द वर्ड मीनिंग। ग्रीन वुड्स जंगल को कहा गया है, स्ट्रीम मतलब नदी धारा, मैरी मतलब क्या हुआ, हैप्पीनेस, विथ मतलब अंडरस्टैंडिंग, मीडोज मीन्स घास का मैदान, शेड मतलब छाया, और कोरस मतलब हो गया गायन दल या ग्रुप ऑफ सिंगर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम लाफिंग सॉन्ग।